अमन सिंह की हत्या के बाद धनबाद जेल में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों गुट के गुर्गे अमन सिंह के थे, लेकिन जो बाद में अलग होकर उसके विरोधी बने और जो साथ में थे उसके बीच मारपीट हुई। इस मामले को लेकर जेलर अभी निलंबित है। मुस्तकीम अंसारी ने कई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि गोली लगने के बाद आपको बता दें कि गोली लगने के बाद प्रभारी रंजीत कुमार द्वारा बताया गया कि बंदियों के दो गुटों ने वार्ड संख्या 3 में लगे टीवी को तोड़ दिया और वार्ड 5 में मारपीट करने लगे और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस मारपीट में अमन सिंह के विरोधी गुट के विकास रवानी उर्फ विकास बजरंगी, चंदन यादव, सतीश कुमार उर्फ गांधी, अमर रवानी और अन्य तथा उसके पक्ष के कुंदन कुमार धिक्कार उर्फ रोहित, वैभव यादव उर्फ राहुल सिंह, आशीष शुक्ला उर्फ सत्यम उर्फ प्रिंस, दिनेश कुमार गौड़, गोलू यादव और अन्य के बीच जमकर मारपीट हुई और इसमें आधा दर्जन बंदी घायल हो गए, जिनका जेल अस्पताल में इलाज करवाया गया। और चलिए हम आपको वापस धनबाद लिए चलते हैं। सहयोगी अशोक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, देखिए तमाम जो चीजें हैं वो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई, सुपारी दी गई बाकायदा और पता और नाम बदलकर एक कैदी जो सिर्फ बाइक चोरी के आरोप में यहां पर आता है और उससे वो ही इस हत्या को अंजाम देता है। अब पुलिस इसका बैकग्राउंड जरूर खंगाल रही है, लेकिन रोजाना अधिकारियों का दौरा, जो टीम पहुंच रही है जांच के लिए और रोज रोज नए खुलासों में लिंक इसका भी कि कोयले का अवैध कारोबार भी इससे जुड़ा है। बिल्कुल, देखिए अभी जो है एसडीएम 8:50 पे अंदर में प्रवेश कर गए हैं और पूछताछ के लिए लेके एक एक पल का खुलासा हो रहा है, क्योंकि जब घटना घटित थी तो जो अमन सिंह का जो गुट है उसमें दो फाक में बट गई थी। एक विरोध चल रहा था अंदर में तोड़फोड़ भी हुआ था, टीवी को लोगों ने नुकसान भी पहुंचाया था। इस मामलों को जो है निलंबित जो है जेलर प्राथमिकी भी दर्ज कराई है कि किसने किसने नुकसान पहुंचाया है। तो हम यह कहें कि जेल के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। आरती, देखिए जब भी यह कहा जाता है कि जेल के अंदर कोई भी अपराधी जाता है, अपना साम्राज्य चलाना चाहता है, तो स्वाभाविक कि उसका विरोध उसके लोग ही करते हैं कि वो साम्राज्य कैसे स्थापित करेगा, साम्राज्य तो मैं स्थापित करूंगा। जितने भी कैद अंदर में बंद होते हैं वो सब बदमाशी टाइप के होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के ही होते हैं, उनकी सोच अच्छी नहीं होती है। एकाध दो की अगर मानसिकता सही होती है अलग बात है, अपवाद में आ जाता है, लेकिन जेल के अंदर जिस तरह घटना का अंजाम देना एक अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। जिस तरह पेन ड्राइव बरामद होना, एंड्रॉयड मोबाइल बरामद होना उसके कथित प्रेमिका के वार्ड में, तो हम यह कहें कि हो सकता हो कि दोनों जिस तरह खुल के खुलासा सामने आ रहा है कि अब देखिए अब अंदर में जो है उसकी प्रेमिका भी थी और बाहर में ये था, जबकि अंदर में दो वार्ड होता है, एक फीमेल होता है एक मेल होता है, यानी हो सकता हो कि लोग मिलते जुलते भी थी। इस पर भी कहीं ना कहीं जो है जेल प्रशासन चाहे जो टीम गठित की गई है उस पर भी जांच चल रही है, तो उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो हम यह कहें कि जिस तरह परत दर परत खुलते जा रहा है मामला, ये भी बताया गया कि देखिए हम जो पिस्टल जो बरामद हुए हैं, दो पिस्टल बरामद हुए हैं। एक पिस्टल, दोनों पिस्टल 9mm के पिस्टल हैं। एक पिस्टल में जो 14 गोली थी उसमें 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो उसमें लिखा हुआ है मेड इन इटली। तो हम यह कहें कि इटली का जो है यानी बाहर का जो है इस्तेमाल किया गया था अत्याधुनिक हथियार, इस सबके बस की बात नहीं यहाँ तक पहुँचाना और खरीदना। तो अब खुलकर बात धीरे धीरे जो सामने आ रही है, यह लग रहा है कि इसमें जो भी हत्या कराने वाले जो भी हैं ये बड़े लेवल के लोग हैं, भले रिंकू और
आशीष रंजन का नाम अलग हो, इसके साथ और कोई न कोई सहयोग करता होगा, क्योंकि एक कोयला का क्षेत्र है और कोयला के लेकर तमाम घटनाएं यहाँ पर घटती रहती है। जो जिस तरह साम्राज्य अपना स्थापित कर चुका था अमन, इस अमन के साम्राज्य को पूरी तरह से तोड़ना था और तोड़ने के लिए जिसने भी साजिश रची, उस साजिश में पूरी तरह से उसको सफलता हासिल लगी है। ये भी बताया जा रहा है कि अमन ने जब अपराध की दुनिया में 2010 में कदम रखा था और वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, वो मैट्रिक में जो है फर्स्ट डिवीजन लाया था, 65% लाया था। उसके पिताजी प्रिंसिपल रह चुके हैं, उसके भाई कंस्ट्रक्शन का काम लखनऊ में करते हैं, क्योंकि जो हमारे उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि CBI जांच कराएंगे। और 2010 में जब वो घटनाएं घटती है उसके गाँव में, उसी समय अपराध की जगत में वो कदम रखता है और रिंकू सिंह से दोस्ती करता है। रिंकू सिंह उसका गुरु बन जाता है और बजरंगी भी उसका गुरु बन जाता है। तो हम यह कहें कि और उसके बाद 2014 में उसकी शादी होती है और उसकी 7 साल की बेटी भी है। तो यानी देखिए अमन तो चला गया, लेकिन अमन ने ऐसी कई चीजें छोड़ के चला गया जो आज भी लोग याद करेगा, क्योंकि देखिए अब उसके घर में क्या स्थिति है। उसके परिजन से हमारी जो संपर्क में जो बातें हो रही हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह आप लोग परत दर परत खुलासा कर रहे हैं, हम लोग के उम्मीद नहीं था कि अमन की जो हत्या होगी, इस तरह के हत्यारे निकलेंगे, एक बाइक चोर निकलेगा। साफ तौर पर उसने कहा था कि अमन को मारने के लिए 6 महीना पहले भी जहर भी देने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है खाना जो है हिचकते हुए खाता था और जेल का भी खाना खाता था, सोच समझ के खाता था। उसको डर था कि जो है हमारी हत्या हो जाएगी। इस बात को उसने कोर्ट में भी कोर्ट के समक्ष भी रखा था कि हमारी हत्या होने वाली है, हमारी जान बचा लीजिए, हमको कहीं से ट्रांसफर कर लिया जाए। इसी बात को लेकर जो है न्यायालय ने सीधा जिला प्रशासन जेल प्रशासन से पूछा था कि क्या जेल में सब कुछ ठीक ठाक है ना, तो यह कहा गया था कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, अगर ठीक ठाक नहीं तो उसकी शिकायत करें या इसको यहाँ से स्थानांतरण करें। अशोक, यह कहें कि अशोक, कहीं न कहीं ये दावे तो किए गए थे, लेकिन वो दावे पूरी तरह से कोरे साबित हुए। देखिए अमन सिंह की हत्या हो गई, वो चीखता रहा कि उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है तो कुछ किया जाए, लेकिन कुछ किया नहीं गया। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि बातें ये भी सामने आ रही हैं अशोक, कि जो सबूत हैं, जो तथ्य हैं इस हत्याकांड से जुड़े, उससे भी कहीं छेड़छाड़ ना की गई हो। क्योंकि देखिए हत्या के 24 घंटे के बाद पिस्टल बरामद किया गया। इन 24 घंटों में पुलिस क्या करती रही? उसके बाद अगले 24 घंटे बाद जब छापेमारी लगातार 2 दिनों तक हुई, तब भी कई सामान बरामद हुए हैं। तो इतने वक्त तक पुलिस कर क्या रही थी? तो इसमें कोई शक नहीं कि जो जिस तरह से प्लानिंग की गई, उसके बाद ये भी प्लानिंग की गई होगी कि साक्ष्यों के साथ कैसे छेड़छाड़ की जाएगी, सबूतों को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाएगा, ताकि जो जिसकी शह पे आर्म्स अंदर भिजवाया गया, जिसने सुपारी दी होगी, उसका नाम छुपाया जा सके। बिल्कुल, देखिए आरती सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जिस तरह जहां से पुलिस बता रहे कि हथियार जो है वहां से बरामद हुआ है, जिस दिन घटना घटती है उधर SSP, DC और तमाम आला अधिकारी छापेमारी करते हैं, उस समय हथियार नहीं मिलता है। 24 घंटे बाद हथियार मिलता है, वो भी झाड़ी में। तो सवाल है झाड़ी में आखिर किसने ले जाकर फेंका? कहीं तो कहीं देखिए ये भी लग रहा है पुलिस के और प्रशासन के ऊपर उंगली खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं मीडिया से बचने के लिए या जल्दीबाजी में जिस तरह पिस्टल को बरामद किया गया है, पिस्टल बाहर से लाकर रखा गया है, तो जांच की बात है। लेकिन जिस तरह कोर्ट में कल सुपुर्द कर दिया गया, तो अब उसका फोरेंसिक जांच कैसे होगा? अगर कोई भी चीज का फोरेंसिक जब जांच होता है तो पिस्टल को जो है आप न्यायालय में सुपुर्द नहीं कर सकते हैं। यानी हम यह कहें कि साक्ष्य छिपाने का काम किया जा रहा है। और यही नहीं, देखिए इसमें जेलर ही नहीं नपेंगे, जेलर तो नप गए, लेकिन इसमें कई आला अधिकारी नपेंगे। यदि CBI जांच की जो मांग की जा रही है, इसमें कई जेलर, देखिए इसमें आपको 4 गेट जो लगाए गए हैं, तो मेटल डिटेक्टर गेट है। जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा एलान बजना शुरू हो जाता है। अगर कोई भी आप लोहे का सामग्री रखेंगे तो एलान बजता है। तो यानी एलान में क्यों नहीं बजा? 172 अंदर में कैमरे लगाए गए हैं। आखिर कैमरे क्या कर रहा था? और स्कैनर मशीन लगाया गया है कि कोई भी आप सामग्री लेकर जाएंगे तो वहां स्कैन होगा। तो अब यह कहें कि यानी तमाम चीजें जो है फेल कर गई हैं। अगर वो नहीं काम किया है तो कहीं ना कहीं अब इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बड़े लेवल के अधिकारियों को हाथ रहा है। शस्त्र हथियार को अंदर पहुंचाना, और जिस तरह कहा जा रहा है कि पुटकी और केंदुआ का जो अपराधी है, पहले से एक BJP के नेता की हत्या किए गए हैं, उनमें उनकी उसमें संलिप्तता जताई, जिसका बजरंगी नाम है, और एक और है
तो वो भी घटना का अंजाम देने में कहीं ना कहीं उसका सहयोग रहा है। तो स्वाभाविक है कि एक जिस तरह एक कहानी रची गई थी और यह बताया गया था कि कैसे हमें जो है पूरी तरह से घटना का अंजाम देना है, और एक बाइक चोर जाता है और आसानी से घटना का अंजाम दे देता है। कहीं ना कहीं जो है सुंदर महतो उर्फ विक्की यादव ये पेशेवर अपराधी लग रहा है, क्योंकि बाइक चोर इस तरह का घटना का अंजाम नहीं दे सकता है कि लगातार 9 गोलियां मारकर और कंबल को उघाड़ के देखना, झूठी पहचान के सहारे, झूठे नाम और झूठी पहचान के सहारे उसे जेल के अंदर दाखिल कराया गया और उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। बहरहाल अभी एसडीएम पहुंचे हैं, लगातार जो टीम है, अधिकारी है, वो पहुंच रहे हैं, जांच चल रही है। आप नजर बना रखिए, और भी अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया आपका बहुत अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए वो जिस तरह से अब जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं, नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एसडीएम जेल के अंदर पहुंचे हैं, जांच चल रही है, पूछताछ भी चल रही है, सवाल जवाब भी हो रहे हैं और निरीक्षण हो रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।